एक दी ज़ात अक़दस अतहर आला बाला वास्ते दरूद व सलाम इमाम कायनात इमामुल हुदा इमाम आज़म पूरी उम्मत क़ायद आज़म मेरे और तुहाडे पीर मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी थी। मक्के अंदर मुसलमान इंतहाई अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे सन। मक्के दे हालात कुछ इस कदर बन चुके ने, हालात अंदर सख्ती जबर जुल्म कि जो शख्स घर तो बाहर निकलता है उसको कोई खबर नहीं घर अंदर वापस दाखिल होएगा या नहीं। मुशरिकीन मक्का ये फैसला कर चुके ने बस इस्लाम दा रास्ता रोकना है, इसको आगे फैलन नहीं देना। जो मुसलमान हथे लग जाए इतना जुल्म करो इतना जुल्म करो इतना जुल्म करो कि कोई बंदा इस्लाम दा नाम तक न ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा हिजरत करके हबशा पहुँचे। फिर मदीना वापसी हुई, मक्का वापसी हुई, लेकिन हालात ठीक नहीं। खबर झूठी सी कि मक्के वाले नाल कंप्रोमाइज़ हो गया। फिर हिजरत दोबारा। उस दौर अंदर सफ़र कोई इतना आसान नहीं सी। आज तो अल्लाह ने सारे असबाब ताबे कर दिते ने। उस वक्त इतनी जिद्दत नहीं सी सफ़र अंदर। सहाबा किराम अपना सब कुछ लौटा करके मदीना पहुंच गए। जिस वक्त मुसलमान मदीना आए सिर्फ जान और ईमान बचा के मदीना पहुंचे ने। कोई असबाब ना आगे न पीछे, कुछ भी नहीं है। गुरबत और फ़कर की हालत और कैफियत मुसलमाना दी कि मदीने अंदर एक मीठा कुआं पानी दा है और कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। पहाड़ी इलाका है, पानी की खुदाई बोर कुआं खोदना कोई इतना आसान नहीं है। मस्जिद नबवी तो 3.5 किलोमीटर दूर बेर रोमा एक यहूदी दे पास है और यहूद शुरू दिन तो मुसलमाना दे और इस्लाम दे मुखालिफ ने। मदीने की मईशत ते यहूदी काबज़ ने। इन्हें जिस वक्त देखा कि मुसलमान हिजरत करके मदीना आ गए, इस्लाम इत्थे फैलेगा, इस्लाम इत्थे तरवीज पकड़ेगा, हालात तंग कर दो, मईशत तंग कर दो। 10 रुपए वाली चीज़ 100 रुपए अंदर महंगाई बढ़ा देती। आज भी यहूदी यही चाहता है कि मुसलमानों से हालात तंग करो ताकि इस्लाम की दावत रुक जाए। पाकिस्तान नाल मसला क्या है? पाकिस्तान नूं बार बार इस मुल्क ते पूरी दुनिया दे यहूदियों की कड़ी नज़र किस वजह तो है? इस मुल्क की बुनियाद अंदर इस्लाम कलमा तौहीद और खून शामिल है बस, और कोई वजह नहीं है मुसलमाना दे नाल और पाकिस्तान दे नाल दुश्मनी दी। इस्लाम दुश्मनी की असल वजह है। इस्लाम क्यों फैले है? इस्लाम के नाम ते मुल्क क्यों बने है? इस्लाम के नाम ते मुल्क क्यों वजूद अंदर आया है? मईशत को तंग कर देता है, हत्ता कि पानी महंगा कर देता है।
हालात इस कदर सख्त, वूजू करना तो दूर की बात है, पीण लई पानी नहीं। रात को बच्चे तड़पते रहते हैं, पिलकते रहते हैं, रोंदे रहते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात पूरे मदीने अंदर घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। ये भुख दे मारिया कोई बंदा सो जाता है, नबी अलैहिस्सलाम नूं ते नींद ही नहीं आ रही। क्यों? जितना लौ लश्कर आया है महबूब के पीछे चल के आया है। महबूब अलैहिस्सलाम के पीछे ना कुर्बानी दी, हिजरत की थी, आप का कलमा पढ़िया है, आप ते दीन अंदर शामिल होए ने, दाखिल होए ने। नबी अलैहिस्सलाम इंतहाई परेशानी अंदर ने, हत्ता के मदीने अंदर खबर पहुंची, फैल गई कि यहूदी पानी नू बेचना चाहता है, कुएं का आधा हिस्सा फरोख्त करना चाहता है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, गुरबत, फ़क्र, माल मक्के छोड़ आए, तिजारत मक्के, कारोबार मक्के, ज़मीना मक्के, पैसा मक्के, सब कुछ तो मक्के रह गया। मदीने ते आए या जान बचा करके या ईमान बचा करके, कुछ पास नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर ते चढ़े, सहाबा नू जमा किया। आपने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे तक की खबर पहुंची है, यहूदी पानी का आधा हिस्सा बेचना चाहता है, कुएं का आधा हिस्सा बेचना चाहता है। तो मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला किया है कि आधा हिस्सा कुएं का खरीद लिया जाए। महबूब अलैहिस्सलाम मिंबर ते बैठे, गरीब कंगाल फ़कीर सहाबा। तो नबी अलैहिस्सलाम की फरमा रहे हैं? फरमाया मेरे सहाबा, जड़ा बंदा इस कुएं की खरीदारी अंदर हिस्सा शामिल करेगा, सदका देगा, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मानत देना, गवाही देना, मैं ज़बान देना, उस बंदे नाल वादा करना, वो बंदा जन्नत अंदर जाएगा जिसने दे अंदर हिस्सा दाखिल किया, शामिल किया। ज़रा तसव्वुर करो ना, किसी साहबी ये नहीं आख्या अल्लाह दे नबी साढ़े कोल तुसी कुएं खरीदण की गल करते हो, साढ़े कोल बच्चों लई पानी खरीदण लई पैसा नहीं। महबूब सदका कहना तो मंग रहे हैं, गरीब साहबा तो, कंगाल और फ़कीर साहबा तो। इसका मतलब है कि ऐलान करना मिंबर ते, मांगना, ये नबी पाक दी सुन्नत है। और ये अंदर अजीब हिकमत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ऐलान किया, एक सहाबी खड़ा होया पिछलियां सफ़ां दे विचों, फरमाया महबूब रहने दो, माल जमा न करो, पैसा जमा न करो, मैं अकेला खिदमत सर अंजाम देन लई तैयार। अल्लाह दे नबी जी एक कुआं मैं खरीदांगा। नबी अलैहिस्सलाम ने सर उठा करके देखे आए, ये कौन खड़े ने? कामिलुल हयाए वल ईमान सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने, जा उस्मान फिर कुआं खरीद करके आओ। सैयदना उस्मान चले यहूदी दे पास, ए यहूदी मेरे तक ये खबर पहुंची है, तू कुआं बेचना चाहना है, पानी का आधा हिस्सा बेचना चाहना है? जी मैं सेल करना चाहना हूँ। यहूदी नू सैयदना उस्मान फरमाने लगे, मांग की मांगना चाहना है, कीमत लगा, रेट लगा, किन्ने पैसे लेना चाहना है? यहूदी इंज करके सैयदना उस्मान दा चेहरा वेंदा है ते की आंदा है, ए उस्मान, ए उस्मान, ए उस्मान, तू कुआं खरीदण वास्ते आया है? जी मैं कुआं खरीदण लई आया हूँ। फरमाया तुहानू बच्चियां नू पानी पिलाण लई ते तुहाडे कोल पैसा नहीं, कुआं खरीदण दी गल करना है। फरमाया यहूदी ना सारियां गल्लां नू छोड़ दे, मांग मांगना की चाहना है, कीमत लगा, पैसा बोल। यहूदी आंदा है, ए उस्मान, ए उस्मान, इहदी कीमत तू नहीं अदा कर सकदा। फरमाया बोल तू की लेना चाहना है? जदों यहूदी ने सैयदना उस्मान नू जोश दिलाया है, यहूदी हुण मौके तो फायदा
फ़ायदा उठाना चाहता है। उस्मान पूरे गुस्से अंदर, उस्मान पूरे जलाल अंदर, उस्मान पूरे जज्बात अंदर आ गया है। हुण इस तू पैसा निकलवाओ। यहूदी आंदा है, ए उस्मान तू इसकी कीमत नहीं अदा कर सकता। फरमाया बोल की लेना चाहना है। ए उस्मान मैनू पता चलिया है तेरा एक काफिला शाम तो आ रहा है, उस काफिले अंदर कितने ऊँट ने? फरमाया 100 ऊँटों के काफिले अंदर उसके अंदर शामिल है। ए उस्मान वो 100 ऊँट लवांगा। सैयदना उस्मान फरमाने लगे यहूदी वो 100 ऊँट तेरे हो गए, सौदागर। यहूदी आंदा है जल्दी न कर, काला न पै। ए उस्मान अजे तक ते मैं तेनू एक बात दसी है, दूसरी बात भी मेरी सुन ले। ए उस्मान वो खाली ऊँट नहीं लवांगा, उहदे ऊपर जितना गल्ला ते गंदम ते माल मौजूद है, ए उस्मान वो गल्ला भी मेरा होएगा। फरमाया 100 ऊँट लदे लदाए तेरे हो गए। यहूदी आंदा है उस्मान अजे सबर कर, मैं कुछ और भी लेना चाहना। फरमाया मांग की मांगना चाहना है? ए उस्मान उन्हां ऊँटां दे ऊपर जो को पलान मौजूद ने वो पलान भी मेरे होणगे, लकड़ी दे पलान। फरमाया तेरे हो गए। यहूदी आंदा है उस्मान अजे तक बस नहीं, उन्हां पलाना दे नाल जड़ियां रस्सियां बनियां ने वो रस्सियां भी मेरियां होणगियां। सैयदना उस्मान फरमांदे ने हो गया है। जदों यहूदी ने इंज करके चेहरा वेख्या उस्मान दा, उस्मान तेनू हो की गया है? ए उस्मान इतने जज्बात अंदर आज तू क्यों आया है? फरमाया यहूदी तेरी नज़र माल वाले, तू माल वेना है, तू पैसा वेना है, तू दिरमो दिनार वेना है। ए यहूदी तेरी नज़र माल वाले, मेरी नज़र आमना दे लाल वाले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है वो बंदा जन्नत जाएगा, जन्नत की जमानत है। अज उस्मान कुआं खरीदन नहीं आया, अज उस्मान ते अपनी जन्नत खरीदन आया है। अज जो मंगेगा उस्मान तेनू देन लई तैयार है। आधा हिस्सा खरीद लिया है। एक दिन यहूदी दा होएगा, दूसरा दिन सैयदना उस्मान दा होएगा। फैसला हो गया है, सौदा तय पा गया है। सैयदना उस्मान वापस पलटे, इतो एक प्याला ले आए, प्याला लेकर के पानी भरे आए। पानी लेकर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल पहुंचे। इंज करके मस्जिद नबी अंदर सहाबा इंतजार अंदर ने। उस्मान गया है कुएं दा जनाब सौदा करन लई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा है, फरमाया मेरा उस्मान आ गया है। सहाबा ने रास्ता दे दिता है। सैयदना उस्मान सफा नू चीरदे हुए आगे बढ़े, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल पहुंच गए। इंज करके उस्मान प्याला लेकर के खड़े ने। फरमाया महबूबा मुबारक होवे, उस्मान तुहाडा खादिम सौदा करके आ गया है, पानी लेकर के आ गया है। लो महबूब जी पानी तनावुल फरमा लो। फरमाया उस्मान मैं मुहम्मद उस वक़्त तक नहीं पीवांगा जब तक मेरे सहाबा दी प्यास नहीं बुझ जाएगी। फरमाया महबूबा खुश हो जाओ, उस्मान सौदा कर आया है, रज रज के पानी पूरा मदीना पिएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके प्याले नू पकड़ना चाहा है, प्याले नू पकड़ के पानी पीना चाहा है। सैयदना उस्मान फरमांदे ने ए महबूबा इंज नहीं होएगा। आप हाथ अगे बढ़ाते ने, उस्मान प्याला पिछे कर लेंदे ने। अल्लाह दे नबी अज उस्मान चाहता है हाथ मेरे होण, होंठ तुहाडे होण, मैं अपने हत्थां नाल तुहानू पानी पिलावां। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जनाब उस्मान दे हाथ मुबारक ने, प्याला उस्मान दे हाथ के अंदर है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके पानी तनावुल फरमाया है। जो प्याला पीछे नू गया है, आप फरमाते ने उस्मान जरा आगे बढ़। उस्मान आगे बढ़े है। महबूब ने इंज करके कंधियां ते हाथ रखे है। फरमाया तिल का बे तिल का, ए उस्मान तेरा मेरा सौदा हो गया है। अज दुनिया च तू मैनू पानी पिलाया है, क़यामत वाले दिन मैं मुहम्मद दा हौज होएगा। ए उस्मान हाथ मेरे होणगे, होंठ तेरे होणगे। ए उस्मान हाथ मेरे होणगे, होंठ तेरे होणगे। तिल का बे तिल का, क़यामत नू मैं मुहम्मद बदला चुकावांगा। हौज़े कौसर ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला चुकावांगा। उस्मान ने जन्नत की जमानत पाई है। जनाब आगे बढ़िए। जो मदीने अंदर पानी आम होया है, मुसलमाना ने पानी सेल नहीं लगाई बल्कि फ्री कर दिता है। कोई जितना मर्जी भर ले, जिस कदर भर ले, जिस वक़्त भर ले।
कोई वक़्त की पाबंदी नहीं, टाइम की पाबंदी नहीं, दिन रात की कोई जनाब कैद नहीं। जो पानी आम होया है, लोग जनाब पानी पहले मुल खरीदते सन, हुण पानी मुफ्त हो गया है। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान दा एक कुआं, फरमाया महबूब सुनिए, एक कुआं उस्मान दा नहीं, एक कुआं पूरे मुसलमाना दा है। महबूबा एदी वक़फ़, एदा नाम उस्मान दे नाम नहीं होएगा, एदा नाम इस्लाम दे नाम होएगा। ये इस्लाम वास्ते वक़फ़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने पानी नू आम कर दिता है, लोग पानी भरन लगे, जिंदगी आम होने लगी। लोगों ने जो मुसलमाना दा अखलाक देखिया है, मुसलमाना दा किरदार देखिया है, यहूदियों के बड़े बड़े आलिम इस्लाम अंदर दाखिल हुए, इस्लाम फैलना शुरू होया है। यहूदी का रास्ता तंग हो गया है, ये वेंदा सारा दिन मक्खियां मारदा रहंदा है। जो मुसलमाना की वारी होंदी सारे पानी भर ले जाते, ये कोल पानी खरीददा कोई नहीं। ये फिर उस्मान के दरवाजे ते, ऐ उस्मान मैं दूसरा हिस्सा भी बेचना चाहना। फरमाया मैं खरीदन लई तैयार। नबी अलैहिस्सलाम दूजी मरतबा मिंबर ते आए, फरमाया दूसरा हिस्सा भी खरीद लिया जाए। उस्मान खड़े हुए, महबूब ये खिदमत में अकेले सरंजाम। दूसरी मरतबा गए, 35,000 दिनार दे करके सैयदना उस्मान ने कुएं का दूसरा हिस्सा खरीदा है। पहली मरतबा 100 ऊँट, जरा गिनती करो खां 100 ऊँट किन्ने दे बनते हैं? 5 लाख का भी ऊँट लगाओ, जरा उसकी कीमत गला माल। दूसरी मरतबा 35,000 दिनार, 21 दिनार होना ना 7.5 तोले सोना बनता है। 21 दिनार हो, जरा घर जाके ना कैलकुलेशन करे जे, कैलकुलेट करे जे कितने हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगा करके उस्मान ने कुआं खरीद करके देता है। 2 मरतबा जन्नत की जमानत। एक दिन नबी अलैहिस्सलाम इन करके पहाड़ ते खड़े ने, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नाल ने, जनाब अबू बकर भी नाल ने, सैयदना उमर फारूक भी नाल ने। ते नबी अलैहिस्सलाम 4 हस्तियां 4 शख्सियतां खड़ियां ने। नबी अलैहिस्सलाम दे पहाड़ ते खड़े ने, ओद पहाड़ दे ऊपर पहाड़ ने हिलना शुरू कर दिता है। नबी अलैहिस्सलाम दे हाथ अंदर लाठी मुबारक है, आपने इंज करके ओद पहाड़ दे ऊपर लाठी मारी है। फरमाया उसबुत या उहुद फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदान। ऐ उहुद पहाड़ ठहर जा, तेरे ते अल्लाह दा नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है, 2 शहीद खड़े ने। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम ने इस हदीस अंदर शहीद करार दिता है। जनाब उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला नसल मेरा जी करदा है, हाल ही दे अंदर एक मौलवी है जिहदा नाम यासीन कादरी है, बरेलवी मसलक दे नाल उसदा ताल्लुक है। उन्हें सैयदना उस्मान दी तौहीन कीती ते इंतहा कर दी। इस जालिम नूं हया नहीं आया, तौहीन के सहाबी दी कर रहा है, राफजियां दे नाल बहंदा है, राफजियां दे नाल एंकरां दे सवालां दे जवाब दिंदा है, उन्हां दीयां बगलां अंदर दाखिल होया है, फिर ओही ओहदे अंदर बोलदा है। सैयदना उस्मान दी तौहीन इत्थे ओ सहाबी है जिहदे बारे नबी पाक ने फरमाया, अला अस्तहयी मिन रजुलिन तस्तहयी मिनहुल मलाइका। मैं उस्मान तो हया क्यों ना करा, उस्मान तो ते अल्लाह दे फरिश्ते भी हया कर दे। उस जालिम बदबख्त इंसान उस शख्स की तौहीन करना है जिस दे हया अल्लाह दे फरिश्ते कर दें। सही बुखारी अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम कुएं ते बैठे, नबी अलैहिस्सलाम कुएं दे ऊपर बैठे, नाल सैयदना सिद्दीक बैठे, नाल सैयदना उमर बैठे। अबू बकर और उमर महबूब के साथ बैठे हैं, कुएं के ऊपर हैं, कुएं के अंदर पाँव लटकाए हैं, तीनों दोस्त बैठे। अचानक दरबान आया, आकर के आंदा, महबूबा बहरों कोई बंदा आया है, तुहाडे कोल अंदर आने की इजाजत मंगदा है। फरमाया कौन है आने वाला? नबी पाक नूं दसिया गया, महबूबा उस्मान आया है। नबी अलैहिस्सलाम जदों बैठे सन, आप ते घुटने मुबारक तो कपड़ा हटे हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने घुटने ते कपड़ा लै लिया है ते आप फरमांदे ने, इस आने वाले नूं जन्नत की जमानत दे दी जाए, जन्नत की खुशखबरी दे दी जाए। ते आप नाल फरमांदे ने, अला बलवा मुसीबतुन, उस्मान नूं मुसीबत पहुँचेगी, उस्मान नूं तकलीफ पहुँचे।
पहुँचेगी। सैयदना उस्मान आए, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कपड़ा मुबारक ठीक फरमा लिया है, कदी संदर आप घर अंदर लेटे ने ते आप दी पिंडली मोटी पिंडली तो कपड़ा हटे आए। जनाबे अबू बकर आए, आप लेटे रहे। जनाबे उमर आए, आप लेटे रहे। जनाबे उस्मान आए, आपने कपड़े नू दुरुस्त फरमा लिया है। सैयदा आयशा ने सवाल किया, फरमाया महबूब मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक आए, तुसी उसी हालत अंदर रहे, तुहाडी मोटी पिंडली तो कपड़ा हटिया रहा है। महबूब जी उमर आए, तुसा कोई अपनी हालत नहीं बदली। उस्मान अंदर दाखिल होए, तुसा अपने कपड़े नू पहले ठीक किया है, फिर उस्मान दे नाल मुलाकात की है। फरमाया आयशा उस्मान दा हया मैं क्यों ना करा, उस्मान दा हया ते अल्लाह दे आसमानां दे फरिश्ते भी करते ने। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर सहाबी नू अज़मत अता की है। पैगंबर दा हर सहाबी वाजिबुल एहतराम है, लेकिन सुन लीजिए हर सहाबी दा एहतराम अपनी जगह। मैं सिर्फ सैयदना उस्मान दी इज्जत अजमत दा जिक्र करना चाहना। उस्मान ते पैगंबर दा ओ सहाबी है जिन्हों नबी पाक दी जिंदगी दे अंदर नबी पाक ने अपनी ज़बान मुबारक दे विचों 22 मरतबा जन्नत दी ज़मानत दी खुशखबरी दी। 22 मरतबा, कितनी मरतबा? 22 मरतबा अपनी ज़बान नबुव्वत चों जन्नत दी ज़मानत 22 मरतबा। नबी अलैहिस्सलाम मिंबर ते खड़े ना, आप फरमाते ने मेरे सहाबा मन जहाज़ा जईशल उसरा, एक लश्कर भेजना है बड़े दूर दराज दे इलाके अंदर, ते मेरे सहाबा बैतुल माल भी खाली है। ऐ मेरे सहाबा जेड़ा बंदा इस लश्कर ते खर्च करेगा मैं मुहम्मद जन्नत की जमानत देना। सैयदना उस्मान खड़े हुए, फरमाया अलैया में अतुबईरन, ऐ महबूब जी मेरे ऊपर 100 ऊँट मेरे ज़िम्मे, समान न लदे लदाए 100 ऊँट मेरे ज़िम्मे। फरमाया उस्मान बैठ जाओ। फिर ऐलान किया कौन है जो 100 ऊँट दे। फिर उस्मान खड़े हुए, अलैया में अतुबईरन, साजो समान समेत 100 ऊँट मेरे ज़िम्मे। उस्मान बैठ जाओ। फिर फरमाया कौन है जो 100 ऊँट दे। तीसरी मरतबा उस्मान उठे, चौथी मरतबा उस्मान उठे, पांचवी मरतबा उस्मान उठे। फरमाया उस्मान बैठ जाओ, घोड़ों की ज़रूरत है, कौन है जो 100 घोड़ा दे। उस्मान उठे, फरमाया महबूब 100 घोड़ा मेरे ज़िम्मे। उस्मान बैठ जाओ। मिंबर से रसूलुल्लाह नीचे उतरे, उस्मान के पास गए तो की फरमाया उस्मान नू खड़े करके, फरमाया माला उस्मान, अल्फाज पे गौर करना, मा आला उस्मान, मा आला उस्मान बादल यौम, अज दे बाद उस्मान कोई नेकी ना करे। उस्मान फिर भी जनती है। आप फिर मिंबर ते चढ़े, फिर ऐलान किया है, फरमाया नकदी की जरूरत है, कौन है जड़ा नकदी पेश करे। उस्मान खड़े हुए, अपने घर अंदर गए। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो 1000 दिरमो दिनार लेकर के आए। 1000 दिरमो दिनार। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर ते बैठे ने। सैयदना उस्मान ने इंज करके झोली अंदर दिनार पाए ने। नबी पाक ने इंज झोली अगे अपनी बढ़ाई है। उस्मान ने नबी पाक दी झोली दे अंदर इंज करके दिनार उंडेल दिते। नबी अलैहिस्सलाम अपनी झोली दे अंदर इन सिक्कियां नूं उलट पुलट कर रहे ने ते आप की फरमा रहे हैं, माज़र्रा उस्मान बाद मा अमिल अल यौम, आज दे बाद उस्मान कोई गुनाह भी करे उस्मान फिर भी जनती है। पहले फरमाया मा आल उस्मान, मा आला उस्मान बाद मा अमिल अल यौम, आज दे बाद उस्मान कोई नेकी ना भी करे उस्मान फिर भी जनती है। हुण अल्फाज बदल गए, फरमाया मा ज़र्रा उस्मान बाद मा अमिल अल यौम, आज दे बाद उस्मान कोई गुनाह भी करे उस्मान फिर भी जनती है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी झोली अंदर उस्मान के सिक्के क्यों डाले? एक मुहद्दिस तड़प गया, बड़ा प्यारा नुक्ता लिखा। फरमाते हैं ढेर तो उधर था पैसों का जहां पर नकदी जमा थी। महबूब ने उस्मान को फरमाया, उस्मान अपने सिक्के आगे लेकर के आओ, मुझे मेरी झोली में डाल दो।
उस्मान के सिक्के रसूलुल्लाह की झोली में क्यों गए? मत 15वीं सदी अंदर कोई एतराज़ करे उस्मान ते शोहरत दा भुखा सी ना, उज़ु बिल्ला। कोई एतराज़ कर सकता है ना? उस्मान की तारीफ हो रही थी, उस्मान नाम कमाना चाहता था, इसलिए बढ़ चढ़ के माल दे रहा था। फरमाया उस्मान अपना माल मेरी झोली में डाल दे ताकि क़यामत तक मोर लग जाए। मोहम्मद मुस्तफ़ा की झोली में कभी भी शोहरत का माल आ सकता? आपने मोर लगा दी अपनी झोली में सिक्के डाल के। उस्मान का दिल शोहरत से पाक है। उस्मान शोहरत नहीं कमाना चाहता, नाम नहीं कमाना चाहता, उस्मान तो अल्लाह की रज़ा चाहता है। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, कुरान दा मकाम अल्लाह ने नाज़िल कीता है। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा, जिन्हें माल दिता है ते अल्लाह को डर गया है, वसद्दक़ बिल हुस्ना, वसद्दक़ बिल हुस्ना, ये मकाम ते इजाज़ अल्लाह पाक ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नु अता फरमा दिता है। इस तो आगे बढ़िए उस्मान दी शान अंदर कुरान दा केड़ा केड़ा मकाम पढ़ा। अल्लाह फरमाते ने लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल अस्सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा। अल्लाह फरमाते ने मैं उन्होंने सहाबा ते राज़ी केड़े सहाबा? नबी अलैहिस्सलाम दे नाल 1400 सहाबा किराम आप हिजरत करके मदीना आए। 6 साल गुजर गए। नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा मदीने अंदर ने, मक्के जान दा कोई रास्ता नहीं बनया। 6 साल दा जमाना बीत गया। जरा तसव्वुर करो ना, 6 साल दा वक़्त गुजर गया है। अरब अंदर रहंदे ने, मदीने अंदर रहंदे ने, मक्के जान दा कोई रास्ता नहीं। सहाबा दे दिल धड़कदे ने, सहाबा दे दिल तड़पदे ने, सहाबा दे दिलां दे अंदर बड़ी ख्वाहिश है कि कोई अल्लाह रास्ता पैदा करे, असी भी मक्के चले जाइए। हत्ता कि एक दिन नबी अलैहिस्सलाम सो रहे हैं, आपको ख्वाब आया है कि मैं बैतुल्लाह दा तवाफ़ कर रहा वहाँ। नबी अलैहिस्सलाम को ख्वाब के ज़रिए जब ये तवाफ़ का हुक्म दिया गया, नबियों के ख्वाब भी अल्लाह की वही होते हैं। महबूब ने ऐलान किया, फरमाया मेरे सहाबा चलो तैयारी करो, अब उम्रा के लिए मदीना जाएंगे। सहाबा ने तैयारी की। 1400 सहाबा किराम तैयार हुए मदीना से। काफिला चला मदीना से मक्का की तरफ। हुदैबिया के मकाम पर पहुंचे। महबूब की ऊँटनी, कस्वा नामी ऊँटनी जिस पर महबूब सवार थे, ये जमीन पर बैठ गई। कस्वा वो ऊँटनी थी जो सबसे तेज तरीन सवारी सी। एक दिन ना नबी अलैहिस्सलाम इस सवारी नाल बड़ा प्यार सी। सवारी नूं महबूब नाल जानवर भी फखर महसूस करता है जिस जानवर ते अल्लाह दा नबी सवार होवे। इस सवारी तो आगे कोई सहाबी अपनी सवारी नहीं सी लांदा। एक दिन ना सैयदना अबू हुरैरा फरमांदे कि एक देहाती बंदा आ गया, देहाती मुसलमान एराबी बंदा। नबी अलैहिस्सलाम ऊँटनी ते सवार सन, इन्हें अपना ऊँट ना ला दिता। नबी पाक नूं कहण लगा अल्लाह दे नबी जरी दौड़ ना ला दईए, मुकाबला ना कर लईए। नबी अलैहिस्सलाम ने भी कस्वा नूं दौड़ाया, इन्हें अपना ऊँट दौड़ाया, इहदी सवारी अगे बढ़ गई, कस्वा पीछे रह गई। सहाबा किराम आंदे ने बड़ा ही सानू दुख होया, गम होया, नबी पाक दी सवारी पीछे रह गई और एराबी दा ऊँट आगे बढ़ गया। साढ़े दिल अंदर बड़ा मलाल सी, दुख सी, इंज होना नहीं सी चाहिदा। इस बंदे नूं मुकाबला लाना ही नहीं सी चाहिदा नबी पाक दी सवारी नाल। इन्हें नबी पाक दी सवारी नाल मुकाबला लाया, फिर जित गया। नबी अलैहिस्सलाम आहिस्ता हो गए, भी आहिस्ता हो गया, पिछों सहाबा नाल मिल आए। आप फरमाते ने मेरे सहाबा तुहानूं पता है अज की होया? नहीं महबूबा सानू कोई इलम नहीं। फरमाया जिस सवारी ते मैं सवार हाँ, कस्वा नामी ऊँटनी, ये दिल अंदर तकब्बर आ गया सी, मेरे तो आगे कोई नहीं बढ़ सकता। अल्लाह ने दे तकब्बर नूं तोड़ दिता है। इहदा तकब्बर खाक अंदर मिल गया है। तकब्बर जिहदे अंदर भी आ जाए अल्लाह ख़त्म फरमा देंदा है। इस सवारी दे दिल अंदर तकब्बर आ गया सी, अल्लाह ने तकब्बर नूं ख़त्म कर देता है। इसका जीतना भी बेहतर है। सवारी के दिल से तकब्बर ख़त्म हुआ,
कस्बा ज़मीन पर बैठ गई। साहबा ने बड़ी कोशिश की थी, ये सवारी उत्ते ही नहीं उठती, आगे बढ़ती नहीं, उठती नहीं। साहबा कहने लगे महबूब तुहाडी सवारी अड़ी कर गई, जानवर अड़ी कर जाते हैं। फरमाया नहीं मेरे साहबा, जिन्हां सवारियां ते अल्लाह दे नबी सवार होवन वो सवारियां कदे अड़ी नहीं कीता करदियां। इस सवारी नूं कोई मसला ज़रूर है, इनू रोकण वाले ने रोक दिता है, कोई मसला ज़रूर है। इतनी देर नूं मक्कियों खबर आ गई है, अगे ना आया जे वरना लड़ाई हो जाएगी। मक्के वाले ने तीर तलवारां नेज़े सीधे कर लेने, लड़ाई की तैयारी कर लई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जड़ा जाए मक्के वालियां नूं जाके दसे असी उमरा करना चाहते हाँ, लड़ाई नहीं करना चाहते। ऐ उमर तुम जाओ। फरमाया महबूब जे मैनू भेजा ना तो कोई सुलह का जड़ा राह है ना वो भी कोई नहीं जे रहना, मैनू ना भेजो, मेरी तबीयत बड़ी जज्बाती है, मैनू बड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो एवं मसला ख़राब हो जाएगा। महबूब किसी और साहबी को भेजो। गौर करते करते नाम आया सैयदना उस्मान का, उस्मान को भेज दे। सैयदना उस्मान तैयार हुए, महबूब ने सफ़ीर बनाया। उस्मान वो सहाबी है जिसे महबूब मुस्तफ़ा ने सफ़ीर होने का एजाज़ बख्शा। सैयदना उस्मान मक्के अंदर आए, मक्के वाले काफिरां नूं आकर के कहने लगे असी लड़ना नहीं चाहते, सिर्फ उमरा करना चाहते हैं। बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, इस पर तुम्हारा तो कोई इख्तियार नहीं है, तो अल्लाह का घर है, हमें उम्रे की इजाज़त दे दी जाए, हम लड़ाई नहीं करना चाहते। मक्के वाले आंदे ने उस्मान तू उमरा कर ले, तेरे बड़े एहसान ने साडे ते, तेरे नबी नूं उमरा नहीं करन देना। ऐ उस्मान तेरे लिए बैतुल्लाह हाजिर है, तेरे नबी को हम आगे नहीं आने देंगे। हज़रत उस्मान ने इंज करके बैतुल्लाह नूं वो खातिब होके फरमाया बैतुल्लाह तेरी इज़्ज़त अज़मत एहतराम बड़ा है, लेकिन उस्मान भी उस वक़्त तक उम्रा नहीं करेगा जब तक मेरे नबी नहीं आ जाएंगे, जब तक मेरे महबूब मुस्तफ़ा नहीं उम्रा करनगे। उस्मान भी तेरा तवाफ़ नहीं करेगा। ऐ बैतुल्लाह नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबी ने जो बैतुल्लाह नूं खिताब किया ना, मक्के वाले कहने लगे अच्छा तेरी इन्नी जरूरत, तो इत्थे आके सानू धमकियां लाना है, मेरा नबी नहीं आएगा तो फिर मैं भी उम्रा, मैं जा इत्थे। उस्मान नूं गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ी पहना दी है, खबर हुदैबिया दे मकाम ते पहुँच गई, उस्मान नूं शहीद कर दिता गया है। खबर पहुँची, महबूब खड़े हुए, फरमाया उठो मेरे सहाबा, मेरे हाथ पर बैत करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात की बैत? फरमाया मेरे उस्मान को शहीद किया गया है, आज मैं मोहम्मद वापस नहीं पलटूंगा, अपने उस्मान का बदला लेके जाऊंगा। उस्मान को शहीद किया गया, बदला लूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने बैत लई, 1400 सहाबा किराम ने नबी पाक दे हाथ ते बैत की थी। अल्लाह दे रसूल दा हाथ है, हर सहाबी आ रहा करके बैत करता जा रहा है। नबी अलैहिस्सलाम बैत लेंदे रहे। 1400 सहाबा दी बैत जो मुकम्मल हो गई, किसी सहाबीए नहीं आख्या महबूबा लड़ाई किवें करनी, नेज़े ते साडे कोल कोई नहीं, तलवारां साडे कोल कोई नहीं, असलिया साडे कोल कोई नहीं, महबूबा लड़ाई किवें करनी। बस नबी पाक ने फरमा दिता है बैत करो, मेरे नाल वादा करो। सहाबा ने वादा कर लिया महबूबा पीछे नहीं हटांगे, उस्मान दा बदला ले करके जावांगे। जो 1400 सहाबा बैत कर चुके, नबी अलैहिस्सलाम 1400 सहाबा के सामने फरमांदे न ऐ मेरे सहाबा, ऐ हाथ मैं मुहम्मद दा है, ऐ हाथ मेरे उस्मान दा है, मैं मुहम्मद उस्मान दी तरफों बैत कर रहा वां। नबी अलैहिस्सलाम ने जदों हाथ जनाब इस तरह बैत उस्मान दी ले लईए, आसमान तो कुरान आया है, अल्लाह फरमाते ने यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूबा थले हाथ तुहाडा है, उत्थे 1400 सहाबा दा हाथ है ते ऊपर अल्लाह पाक दा हाथ है। फिर अल्लाह ने कुरान नाजिल कीता है, फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फतहन करीबा
फरमाया महबूबा उस्मान तुहाडा जिंदा है, उस्मान शहीद कोई नहीं होया, उस्मान जिंदा है। अल्लाह इन्हां 1400 ते राजी हो गया है जिन्हां उस्मान दे नाम ते बैत की थी, जिन्हां जिहाद की बैत की, अल्लाह उन सहाबा पे राजी हो गया। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए, मेरे महबूब के सारे सहाबा एक पलड़े में, उस्मान दूसरे पलड़े में। महबूब क्या पैगाम दे रहे हैं? फरमाया मैं सिद्दीक को ज़िबा करवा दूंगा, मैं उमर को ज़िबा करवा दूंगा, मेरा अली कट जाएगा, अशरा मुबशरा कट जाएंगे, मेरे हसन हुसैन कट जाएंगे, मेरे 1400 सहाबा कट जाएंगे। 1400 सहाबा को एक पलड़े में रखा, अकेले उस्मान को दूसरे पलड़े में रखा। यह है अजमत उस्मान की, यह है मकाम सैयदना उस्मान का। उस्मान के बारे में ज़बान दराजी, वो सहाबी जब इस्लाम पाने की बूंद बूंद को तरस रहा था, उस्मान उस वक्त अरबपति था। अल्लाह ने उस्मान को इतना माल दिया था, उस वक्त उस्मान अरबपति था जब इस्लाम पानी के एक एक कतरे को तरस रहा था। जो उसर युसर में, तंगी में, फ़क्र में इस्लाम का साथ निभाए, उस पर इतराज़ पता क्या किया है? इतराज़ ये था, नबी अलैहिस्सलाम जब हुनैन की लड़ाई के लिए गए ना, हुनैन के ग़ज़वा में सहाबा किराम की तादाद 1700 थी या गालिबन 17,000 थी। अब 17,000 सहाबा किराम जब हुनैन की लड़ाई के लिए निकले ना, सहाबा आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हम जब 313 थे, मुशरिकीन के हमने छक्के छुड़ा दिए, मुशरिकीन को शिकस्त दे दी, आज तो हम 17,000 हैं। सहाबा में थोड़ा सा तकब्बुर आया, मैं आई, आज हम तादाद में ज़्यादा हैं। जब सहाबा में मैं आई, फिर अल्लाह ने थोड़ी सी आजमाइश डाली। आजमाइश पता क्या आई? हुनैन की लड़ाई के वक्त हुआ ये कि जिस तरफ से मुसलमान दाखिल हो रहे थे ना, सामने सूरज था, सामने सूरज की शुआएं थीं, सामने मुसलमान इस तरफ से दाखिल हो रहे थे, सामने सूरज था। और हुनैन के जो जंगदूत थे ये मोरकों में छुपे हुए थे, कड़े खोद करके तीर अंदाज छुपे हुए थे। मुसलमान जब इस मैदान में दाखिल हुए, इन्होंने सामने से तीर बरसाए। अब ज़रा तसव्वुर करें ना, इस दरवाजे तो बंदा दाखिल हो रहे होवे, 4 चुफेरों तीर आ रहे ने, मुसलमानों को कोई समझ नहीं लग रही कि असी अपना दिफा किस तरह करिए। सहाबा किराम दे पाँव उखड़ गए, सहाबा पिछा नू दौड़े, पिछले कदमां ते पीछे नू हटे, सामने भी दाएं भी बाएं भी तीर आ रहे हैं और सूरज की रोशनी सामने शुआएं, मुसलमानों को समझ नहीं आ रही, पाँव उखड़ गए। सहाबा किराम वापस न पलटे, नबी अलैहिस्सलाम सवारी ते सवार ने, आप आगे बढ़े, आपने की फरमाया, अनन नबी ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह दा सच्चा नबी हाँ, झूठा नबी नहीं हाँ, मैं अब्दुल मुत्तलिब दा बेटा हाँ, असी जंगा चू नसिया नहीं कर दे, दौड़िया नहीं कर दे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बास जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अब्बास दी आवाज़ बड़ी बुलंद है। फरमाया अब्बास ऊंची आवाज़ दे नाल आवाज़ दो, जेडे मुसलमान पिछा नू दौड़ पैन, इन्हों आवाज़ दो, किधर जा रहे हो, तुहाडा नबी तुहानू इत्थे बुला रहा है। सैयदना अब्बास ने आवाज़ दी है, फरमाया मुसलमानों दौड़ गए हो, पिछा नू हट गए हो, बच करके की करोगे, तुहाडा नबी शहीद हो जाएगा। मुसलमान वापस इस तरह पलटे जिस तरह जनाब गाय दा बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है। हदीस के अल्फाज ने, जिस तरह गाय दा बच्चा अपनी माँ की तरफ पलटता है, साहबा इंज वापस पलटे, जम करके लड़े, अल्लाह ने फतह दे दी है। पहले अजमैश की थी, वो जुमला जड़ा साहबा ने बोलिया सी, अज असी तादाद अंदर ज्यादा वहाँ, अल्लाह ने थोड़ी जी अजमैश लै ली है, फिर अल्लाह ने फतह ते मदद नाजिल फरमा दी है। इस जड़े जनाब गिरोह के अंदर जड़े साहबा पिछा नू दौड़े सन, उन अंदर सैयदना उस्मान भी दाखिल थे। ये तो तबैयो अमर है, उस्मान जान बूझ
कूच करके मुर्तद हो करके नऊज़ुबिल्लाह पीछे नहीं दौड़े, मैदान जिहाद को छोड़ करके उस्मान नहीं गए, फिर दोबारा उस मैदान में आए उस्मान लड़े, उस्मान गनीमत में शरीक हुए, उस्मान को माल मिला, उस्मान को अल्लाह ने अजर दिया। ये बदबख्त कहता है उस्मान पीछे पांव क्यों दौड़ा था। इसके दौड़ने पर एतराज़ किया, सैयदना उस्मान की तौहीन कर रहा था ये कादरी कि उस्मान पिछले पांव क्यों दौड़ा। दौड़ गए थे, ये मैदान छोड़ के भाग गए थे। रसूलुल्लाह की कोई परवाह नहीं, इस्लाम की कोई परवाह नहीं, ईमान की कोई परवाह नहीं। उस्मान अपनी जान बचाना चाहते थे, महबूब से मोहब्बत कहाँ थी। जालिम बदबख्त अपनी जुबान बंद कर ले। उस्मान के बारे में रब कह चुका है लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन, मैं इन मोमिनों पर राजी हो गया हूँ जिन्हां ते अल्लाह राजी हो गया। मैनू की मसला है, मैं उन्हां ते क्यों एतराज़ करा जब उस्मान पर रब राजी है। रब ने कह दिया मैंने इनकी गलतियों को माफ़ कर दिया। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़लूम सहाबी ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन बैठे ने इंज करके मजलस लगी हुई है ते सामने दरवाजे तो एक बंदा गुजरिया है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मेरे सहाबा ऐ जड़ा बंदा हुणे दरवाजे तो गुजर करके गया है ये बंदा जनती जे, इनू जा करके देख लो लेकिन उन्होंने आजमाया जाएगा। सहाबा किराम फरमाते ने असी दौड़े निकले, पीछे बढ़ करके आगे बढ़ के देखे आए, पीछा किया है तो इस बंदे नू देखे आए सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे सन। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके गली अंदर जा रहे हैं। महबूब फरमा रहे हैं लोगो ए बंदा जनती जे, ए बंदा जनती जे क्यों। उस्मान दे दिल अंदर अल्लाह ने माल बड़ा दिता है लेकिन उस्मान नु माल नाल प्यार नहीं, बल्कि मैं ते कदीस अंदर ये भी पढ़िया है मदीना तो रसूल अंदर जनाब कैद पै गया है। मदीने अंदर कैद है, मदीने अंदर गंदम ख़त्म हो गई है। सैयदना उस्मान दा काफिला आ रहा है, सैयदना उस्मान दा काफिला आ रहा शाम तो। ये मदीने दे ताजरां नू पता चल गया है, ये ताजर इकट्ठे होकर के सैयदना उस्मान दे कोल आ गए। ऐ उस्मान तेनू असी नफा देने आ, काफिला उतरन तो पहले, गला उतरन तो पहले जितना भी तेरा गला आ रहा है असी तेनू नफा देने सानू माल बेच दे, सेल कर दे। सैयदना उस्मान फरमाने लगे कितना नफा दोगे। कहने लगे उस्मान हम तुम्हें 10% नफ़ा देंगे, जो चीज़ तेरी 100 रुपए की 110 में ख़रीदेंगे। फरमाया इससे ज़्यादा मुझे मिलता है। उस्मान 20% देंगे। फरमाया इससे ज़्यादा मुझे मिलता है। उस्मान 50% देंगे। फरमाया इससे ज़्यादा मुझे मिलता है। उस्मान 100 वाली चीज़ 200 में ख़रीद लेंगे। फरमाया इससे ज़्यादा मुझे मिलता है। ताजिर कहने लगे उस्मान हमसे बड़ा ताजिर कोई नहीं, कौन देता है तुम्हें इससे ज़्यादा नफ़ा। ए उस्मान हम हैं ताजिर, मदीना में ख़रीदार तो हम हैं, तुम्हें ज़्यादा नफ़ा कौन देता है। फरमाया मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सुनिया सी जेड़ा बंदा अहले मदीना ते रहम करे, अहले मदीना ते रहम करे। अज मदीने अंदर कहते उस्मान अहले मदीना ते रहम करेगा। उस्मान नहीं बेचेगा ये गंदम, उस्मान नहीं सेल करेगा ये गंदम, इस सारी गंदम अहले मदीना ते तकसीम होएगी ते मेरा अल्लाह मैनू 700 गुना अता करेगा। मेरा अल्लाह मैनू 700 गुना। उस्मान नू माल नाल प्यार नहीं, अल्लाह ने अरबपति खरबपति बना देता है लेकिन उस्मान दे दिल च माल दी मोहब्बत नहीं। उस्मान तो खर्च कर रहा है। आजकल उशर का मौका है, ज़रा ज़मींदारों की हालत कैफियत चेक करो ना। मौलवी जी खर्चे बड़े ने, डीजल महंगा, खादा महंगिया ने, उशर किमें देइए। उशर रोक करके बैठे हैं, ज़कात रोक करके बैठे हैं। सैयदना उस्मान का दिल और हौसला देखिए, पूरे का पूरा काफिला मदीने पर तकसीम कर दिया, 1 रुपया भी नफा नहीं लिया उस्मान ने। आज उशर रोक करके बैठे। और मुझे हदीस याद आई, सही बुखारी में हदीस है, एक सहाबी नू ना नबी पाक ने भेजा, फरमाया जा
ज़कात वसूल करके लिया। बड़ी प्यारी हदीस है, शायद ये हदीस आपके इल्म में ना हो। फरमाया जा ज़कात लेके आए। सहाबी चलदा चलदा ज़कात वसूल करदा करदा मदीने तो दूर एक डेरे ते जा पहुँचया। डेरे ते देखा एक बंदा मुसलमान है, कलमा गोए, सहाबी रसूल है, इन्हें ऊँट रखे हुए ने, ऊँटां दा रेवड़ है, इहदे कोल गया आंदा है मैनू नबी पाक ने भेजा है अपने ऊँटां दी ज़कात दे। जेड़ा देने वाला बंदा सी ना सहाबी, ये कहने लगा भाई मैनू कोई पता नहीं कितनी ज़कात है, मैनू कोई इलम नहीं, ए रेवड़ है, अंदर चला जा, ऊँटां दी गिनती कर ले, जेड़ी ज़कात बनदी तू ले लै। ये लैन वाला जोड़ा सहाबी ना ऊँटां दे रेवड़ दाखिल होया है, ने ऊँटां दी गिनती की, वापस बैर पलटिया, 1 साल दा ऊँट दा एक बच्चा ये पकड़ के लैके आया, आंदा ए तेरी ज़कात है। इस सहाबी ने जो वेख्या ना कि साल दा ऊँट इन्हें पकड़े होया है, बैर लैके आ गया, कहने लगा यार एनू छड्ड दे, ए मैं नहीं देना, ए ऊँट छड्ड दे, ये मैं नहीं देना चाहता। सहाबी रसूल आंदा है तेरी फर्जी ज़कात है, मैं किवें छोड़ देवां, मैं ते लैके जावांगा। इस सहाबी आंदा है ये मैं देना नहीं, इनू छोड़ दे, ये नहीं मैं देना चाहता। इस सहाबी आंदा मैं तो यो लै करके जाना। आंदा अल्लाह दे बंदे, इस साल दा ऊँट न सवारी दे काबिल, न वजन उठाण दे काबिल, तू कोई चज दा उठ लैके जा, 3 साल दा तैयार जवान ऊँट लैके जा, जेड़ा इस्लाम नू कोई फायदा ते होए। मैं जवान ऊँट देंगा, मैं 1 साल दा बच्चा नहीं देंगा। इस सहाबी आंदा है मैं ज़्यादा लेना नहीं, क्योंकि नबी पाक ने मैनू फरमाया सी जितना बने उतना ही लेना है, मैं ज़्यादा नहीं लेना हूँ। इस सहाबी आंदा है मैं ज़्यादा देना है, मैं ये नहीं देना, मैं थोड़ा नहीं देना। सहाबा का झगड़ा की है, मैं ज़्यादा लेना नहीं, ये आंदा है मैं थोड़ा देना नहीं। साडा झगड़ा की है, मौलवी आंदे नशा लेना है, मदरसे वाले आंदे नशा लेना है, खतीब आंदे नशा लेना है, जट आंदे नशा देना नहीं। यही झगड़ा है ना, सहाबा का झगड़ा। फरमाया दे दे ज़कात, ए मैं नहीं देनी, ये थोड़ी है, मैं ज़्यादा देना चाहना। आंदा चल इंज कर दे, तू अपना 3 साल दा ऊँट लैके आ, मैं साल दा लैके जाना। नबी पाक कोल चल दिया, नबी पाक जेड़ा कबूल किया रख लैणगे, बाकी वापस आ जाएगा। ये दोनों सहाबी झगड़ा लैके रसूलुल्लाह कोल आ गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने दोवां दा मुकदमा सुने। आपने उस सहाबी नूं कहा जिहड़ा ज़कात लैण गया सी, फरमाया जदों तुसां वसूल करनी ना लैनी है, हाथ तो अगे नहीं बढ़ना, जितनी ज़कात होई उतनी वसूल करनी है। हाँ कोई अपनी मर्जी नाल उहदा अपना माल है ज़्यादा देना चाहे कबूल कर लेना। 3 साल दा ऊँट कबूल हो गया, रख लिया, साल दा वापस चला गया। अगला साल आया, अज उशर कढ़न लई बहाने की ने, डीजल बड़ा महंगा है, ठेका बड़ा महंगा है, पानी बड़ा महंगा है, ये है वो है, खाद महंगी। अगला साल आया, यही सहाबी दोबारा ज़कात लैन इसी डेरे ते गया। आंदा यार रेवड़ जिन्ना मर्जी वेख लै, जेड़ी बनदी लै लै। इस सहाबी जो 1 घंटे 1.5 तो बाद बाहर निकलिया ना, 50 ऊँट 3 साल दे तैयार फर्जी ज़कात लैके बाहर निकले। अल्लाह ने 1 साल अल्लाह ने ये माल इतनी बरकत अता कर दी थी। कित्थे 1 साल दा ऊँट, कित्थे 3 साल दे 50 ऊँट, यदी फर्जी ज़कात जिहड़ी ये माल ते बनदी है, अल्लाह ने 1 साल ये माल इतनी बरकत अता कर दी थी। एवं नहीं अल्लाह ने ज़कात का निज़ाम फर्ज किया। अल्लाह की कसम अज मुसलमान ज़कात देन, गुरबत खत्म हो जाए। दुनिया ते कोई बंदा तो गरीब नज़र ना आए। थोड़े मुल्क अंदर अगर मुसलमान ज़कात देना शुरू कर, मुसलमान ज़कात देंदे ही नहीं, 2.5% ज़कात दे करके राज़ी नहीं। सैयदना उस्मान दा दिल, सैयदना उस्मान दी अजमत, सैयदना उस्मान दा मकाम। फरमाया मैं 1 रुपया भी नफ़ा नहीं लेना, इस सारे दा सारा माल अहले मदीना ते तकसीम होएगा। 5 मिनट मैं खुतबा लेट शुरू किया सी, 5 मिनट ही उत्ते जाना है क्योंकि अपना टाइम पूरा करना है। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह तआला दी शान व फजीलत ते आखिरी कलिमात जो अदा करना चाहना, अहले ईमान उस्मान दी अजमत, उस्मान दा मकाम, उस्मान दी शान में अल्फाज अंदर बयान नहीं कर सकता। मेरे ज़हन अंदर एक पूरी
लड़ी और मोतियां की तरह जनाब एक तस्बीह की तरह पूरी लड़ी मौजूद है। लेकिन मैं बात इख्तिताम वाले आना चाहना, मेरे उस्मान की अजमत के क्या कहने। एक दिन महबूब ने फरमाया, ए उस्मान, इन्नल्लाह तआला युकम्मिसु का कमीसन, अल्लाह तुम्हें एक कमीज़ पहनाएगा। ए उस्मान, लोग कहेंगे ये कमीज़ उतार दे, लेकिन मैं मोहम्मद तुम्हें वसीयत करता हूँ उस्मान कमीज़ उतारनी नहीं है। फरमाया उस्मान, अल्लाह तुम्हें हुकूमत देगा, लोग कहेंगे हुकूमत छोड़ दे, लेकिन उस्मान हुकूमत छोड़ना ना, ये मेरी वसीयत है, इसे पल्ले बांध ले। सैयदना उस्मान खलीफा बने, फितने उठे, फितने फूटे, ज़मीन पर फसाद फैला। सैयदना उस्मान के खिलाफ सबाई और बलवाई खड़े हुए, कहने लगे उस्मान खिलाफत छोड़ दे। सैयदना उस्मान ने फरमाया, जान तो दे सकता हूँ, खिलाफत नहीं छोड़ सकता। ये बलवाइयों का गिरोह मदीने में आया, मेरे उस्मान मिंबर पर खड़े थे। सैयदना उस्मान के खुतबे के दौरान ये बलवाई खड़े हुए, कहने लगे उस्मान, तेरे खिताब हमने बड़े सुन लिए, तेरे खुतबे हमने बड़े सुन लिए, अब तेरा कोई खुतबा नहीं सुनेंगे। एक ही मुतालबा है, उस्मान खिलाफत से दस्तबरदार हो जा, खिलाफत को छोड़ दे। फरमाया मैं खिलाफत नहीं छोड़ सकता, मेरे लिए हदीस रसूल है, रसूलुल्लाह ने मुझे वसीयत की थी, फरमाया था उस्मान खिलाफत को न छोड़ना। बलवाइयों ने पत्थर मारे, उस्मान ज़ख्मी हुए, कहाँ पर? मस्जिद नबवी में, मदीना में, मस्जिद नबवी में रोज़ा मुसल्ला रसूल पर जनाब हज़रत उस्मान मिंबर रसूल पर ज़ख्मी हुए, उस्मान बेहोश हुए। एक बदबख्त आगे बढ़ा, उसने उस्मान के हाथ से लाठी पकड़ी, ये वो लाठी है जिसे रसूलुल्लाह पकड़ के खुतबा देते थे, सिद्दीक़ व फारूक खुतबा देते थे। आज ये लाठी उस्मान के हाथ में है। इस जालिम ने लाठी को पकड़ा, दीवार पर दे मारा, उस लाठी के दो टुकड़े किए, उस्मान को पत्थर मारे, उस्मान जख्मी हुए, उठा करके घर लाए गए। सैयदना उस्मान को असर के वक़्त होश आया, पहला सवाल किया, मुसलमानों ने नमाज जुमा पढ़ ली थी या रह गई थी? नमाज की फिक्र। फरमाया मुझे वुज़ू करवाओ, मेरी नमाजें जोर रहती या जुमा रहता? बलवाइयों ने घर का घेराव तंग किया, उस्मान तुझे मस्जिद में नहीं जाने देंगे, उस्मान तुझे पानी कुएं से नहीं लेने देंगे। 40 दिन मेरे उस्मान का पानी बंद रहा, उस्मान को मस्जिद में नहीं जाने देते। मेरे उस्मान घर की छत पर चढ़े, फरमाया जालिमो तुम्हें क्या हो गया है? क्या इस मस्जिद की जगह उस्मान ने ख़रीद करके नहीं दी थी? क्या हज़रत उस्मान फरमाने लगे मदीना के मीठे कुएं का पानी उस्मान ने नहीं ख़रीद करके दिया था, इसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते, जिसकी जगह मैंने ख़रीद करके दी थी, उसे पानी नहीं पीने देते उस कुएं से जिसे मैंने ख़रीद करके दिया था। तुम्हें क्या हो गया है? जालिमो मेरी जान क्यों लेना चाहते हो? उस्मान खिलाफत छोड़ दे। फिर आगे बढ़े ये जालिम, सैयदना उस्मान के हरम में दाखिल हुए, हजरत उस्मान की दाढ़ी को पकड़ा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने फरमाया बेटा आज तेरा बाप जिंदा होता तुझे ये जुर्रत न होती। मोहम्मद बिन अबी बकर पीछे हटा, इससे आगे बढ़िए। एक और जालिम हमदान नामी बंदा आगे बढ़ा, इसने सैयदना उस्मान के सर में लाठी मारी, इससे आगे बढ़िए। एक और जालिम आगे बढ़ा, इसने सैयदना उस्मान पर वार किया, सैयदा नैला की 2 उंगलियां कट गई, उस्मान को शहीद कर दिया। कुरान को ठुड्डे लगाए, उस्मान के सामने कुरान खुला हुआ था, उस्मान के सामने कुरान पाक की तिलावत, उस्मान कुरान पढ़ रहे थे, कुरान को पाँव मारा, कुरान को दूर फेंका। जो उस्मान का दुश्मन है वो कुरान का दुश्मन है, जो उस्मान का दुश्मन है वो इस्लाम का दुश्मन है। जिसे इस्लाम उस्मान से मोहब्बत नहीं उसे इस्लाम से मोहब्बत नहीं, जिसे उस्मान से प्यार नहीं उसे इस्लाम से प्यार नहीं, जिसे उस्मान से प्यार नहीं वो ईमान से प्यार नहीं करता, उसका दिल ईमान से खाली है। जिसके दिल में उस्मान का अदब एहतराम नहीं, सैयदना उस्मान को शहीद किया। बलवाई सबाई जालिम कहने लगे उस्मान की मैयत को नहीं उठाने देंगे। सैयदा उम्मे हबीबा आगे बढ़ी, मैदान में आई, फरमाया जालिमो उस्मान की मैयत उठाने दो वरना
मदीना में जिहाद करेंगे। सैयदना उस्मान में मदीना में ऐलान कर दिया था, ऐ लोगो मेरी वजह से कोई बंदा मदीना में खून न बहाए, मदीना में तलवार न चलाए। उस्मान नहीं चाहता मदीना का हरम पमाल हो। सैयदना उस्मान को शहीद किया गया। 17 सहाबा किराम ने हजरत उस्मान का जनाजा उठाया। रात की तरीकी में उस्मान को दफन किया गया। इन जालिमों बदबख्तों ने उस्मान के जनाजे पर भी पत्थर गिराए। जनाब आज कोई दुश्मन भी फौत हो जाए उसकी मैयत पर फूल गिरते हैं। उस्मान वो मजलूम मदीना है जिसके जनाजे पर भी पत्थर गिराए गए। अल्लाह उनसे राज़ी है। सहाबा से मोहब्बत कीजिए, हर सहाबी के बारे अपना दिल पाक कीजिए, साफ़ कीजिए। सहाबा से मोहब्बत हमारा ईमान है और महबूब की हदीस है, क़ुर्ब क़यामत ऐसे लोग आएंगे जो सहाबा इकराम की तौहीन करेंगे, सहाबा इकराम के मकाम को घटाएंगे। इज़ा रअयतुमुल लदीना यसुब्बूना अस्हाबी, जब तुम उन लोगों को देखो जो सहाबा को गालियाँ दे रहे हैं, सहाबा की नफरत बयान कर रहे हैं, सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं, फरमाया तुम उनको कह दो फ़क़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो, हम तुमसे बरी हैं, हम यासीन कादरी से बरी हैं। अहले इस्लाम ये गवाही देते हैं हमारा उस बेईमान से कोई ताल्लुक़ नहीं जो सहाबा से प्यार नहीं करता, जो सहाबा से मोहब्बत नहीं करता, जो सहाबा से अकीदत नहीं रखता, जो सहाबा का नहीं है वो हमारा नहीं है। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उसकी जूतियाँ उठाते हैं जो सहाबा का एहतराम करे, जो सहाबा से प्यार करे, जो सहाबा से मोहब्बत करे। हम इंशाअल्लाह अपनी नस्ल में ऐसा खून छोड़ के जाएंगे, ऐसा जुनून छोड़ के जाएंगे, हमारी नस्लें भी सहाबा का हिया करेंगी। हम तो सहाबा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अल्लाह सहाबा से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।